ये कहानी जायोंग नाम की एक लड़की की है। बचपन में उसकी बड़ी बहन उसे छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी और तब से लेकर अब तक जायोंग को अपनी मरी हुई बहन इंग्योंग का सपना आता था। उसने बहुत कोशिश की कि ये सपना खत्म हो जाए, लेकिन ये सपना जायोंग का पीछा छोड़ ही नहीं रहा। धीरे धीरे जायोंग को इस सपने के साथ जीने की आदत हो जाती है, लेकिन अब क्या करे, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। अभी तो फिलहाल जायोंग और उसके दोस्त एक कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं और उस कॉन्टेस्ट के लिए उन्हें एक वायरल वीडियो बनाना है। सब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जेयोंग, गिहू, डायोंग, इनयू, मियन सब के सब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार वो किसके बारे में वीडियो बनाएंगे जो उसका वीडियो वायरल हो जाए। तब गिहोन सबसे कहता है कि मेरे पास एक टॉपिक है, और फिर वो सबको एक वीडियो दिखाता है जिसपे कुछ लोग आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि शायद आत्मा आ चुकी है। गियोंग सबको ये वीडियो दिखाता है और कहता है कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, हमें भी आत्मा को बुलाना चाहिए, और अगर हमने ये वीडियो बना लिया तो सोचो कितने ज्यादा व्यूज आएंगे, हम लोग वायरल हो जाएंगे और हम लोग ये कॉन्टेस्ट जरूर जीतेंगे। डोंगयोंग ये सवाल करता है कि अगर आत्मा आई नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। तब गिहोन सारे दोस्तों को समझाता है कि हम लोग नाटक करेंगे, हम में से कोई एक ये नाटक करेगा कि उसके शरीर के अंदर आत्मा आ चुकी है और वो तड़पेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। हम लोग सब डरने का नाटक करेंगे और यही सब ड्रामा करके हम लोग वीडियो को बनाएंगे और देख लेना वो वीडियो वायरल जरूर होगा। सब कोई मान जाते हैं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। ये लोग सिर्फ 5 है और आत्मा बुलाने के लिए 6 लोग चाहिए। 5 मंत्र पढ़ेंगे और एक इंसान के अंदर आत्मा आएगी। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उनका 6 मेंबर कौन बनेगा। तब जायोंग ये सोचती है कि वो अपनी सौतेली बहन सियोक को अपना मेंबर क्यों नहीं बना लेती। वो सियोक से बात करती है और उसकी बहन मान भी जाती है। अब सब कोई खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो ये वीडियो बनाने वाले। रात होती है और गिहोन सबको लेके उसी जगह जाता है जहां पर वो वीडियो बनाया गया था, और ये जगह एक मुर्दा घर है। कहा तो ये जाता है कि कई साल पहले यहाँ पर मुर्दों को जिंदा करने का काम किया जाता था, लेकिन ये अफवाह है या सच किसी को कुछ नहीं पता। वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं। सच में वो मुर्दा घर एकदम सुनसान और वीरान है, और तब उनकी नजर एक तालाब पे पड़ती है और तब गिहोन सबको बताता है कि अफवाह यह है कि जिसके शरीर में आत्मा आती है वो इस तालाब के बीचों बीच खड़ा रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि आत्मा इस तालाब से बाहर नहीं निकल सकती। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि तुम आत्मा को बुला तो लोगे, लेकिन उसे वापस भेजने से पहले तुम्हें उसे जाने के लिए कहना पड़ेगा, और उसके बाद उस आदमी के सर के ऊपर से बैग निकालना पड़ेगा जिसके अंदर आत्मा आई है। अगर तुमने उससे पहले बैग को निकाल दिया तो फिर वो आत्मा कहीं नहीं जाएगी और फिर वो बारी बारी करके सबको मार देगी। गिहोन सबको ये कहानियां सुना के हंसा रहा है। सबको लग रहा है कि ये तो मजाक है, सच ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन उनमें से मियोंग ऐसी है जो कि कुछ सोच रही है। उसे ये सब काफी ज्यादा रियल लग रहा है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि चलो ना एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, असली में आत्मा को बुलाते हैं। अगर आत्मा आई नहीं तो उसके बाद हम लोग नाटक करेंगे और जैसा कि प्लान किया था वैसा वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर सोचो आत्मा आ गई तो फिर क्या होगा। हमारा वीडियो सच्चा होगा और ये वीडियो पक्का वायरल होगा। मियोंग की बातें सुन के सब कोई मान जाते हैं और फाइनली ये तय होता है कि सब कोई आत्मा को बुलाएंगे। लेकिन आत्मा बुलाने से पहले सब कोई एक एक चिट में अपनी विश को लिखेंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या ये आत्मा उनके विश को पूरा कर सकती है या फिर नहीं। सब कोई अपनी विशेष को लिख देते हैं और जैसा कि तय हुआ था सियोंग के अंदर ही आत्मा आएगी। सियोंग बैग को पहन के तालाब के अंदर खड़ी हो जाती है और बाकी सब मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। काफी देर हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गियोंग को ये लगता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तभी सियोक तड़पने लगती है और सियोक अपने बैग को फाड़ती है और उसकी आंख दिख के सबको यकीन हो जाता है कि उसके अंदर आत्मा आ चुकी है, और वो सबको बारी बारी देख के मुस्कुरा रही है, सबको कुछ ना कुछ कह रही है, और उसके बाद वो चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है। सियोक को इस हालत में देख के सब कोई डर जाते हैं। पहली बार उन लोगों ने ये सब देखा था। सब के सब तो डर रहे, लेकिन गिहोन अभी भी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। डर के मारे सब कोई सियोक को तालाब से निकालते हैं और उसके सर से बैग को हटा देते हैं। याद है ना रूल, इन लोगों ने तोड़ दिया। लेकिन अभी इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। सियोक शांत हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। तभी डोंगयोंग का ध्यान गिहोन की तरफ जाता है कि वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। वो उसे समझाता है कि ये क्या पागलपन कर रहे हो, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, अब ये सब मजाक नहीं है। लेकिन गियोन को तो सिर्फ अपनी वीडियो की परी है। सब कोई दरवाजे के पास जाते हैं,
लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा। अब सब कोई डरते जा रहे हैं। अब वो लोग फोन निकाल के कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के फोन में कोई नेटवर्क नहीं है। अब तो गिहोन को भी डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। तभी अचानक अंधेरा होता है और सियोक अपनी जगह से गायब है। और फिर सियोक मियोंग के पास आती है और वो आत्मा मियोंग के अंदर चली जाती है। अब मियोंग के शरीर में भी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया था और वो अब सबको मारना चाहती है। वो हंस रही है कि कोई नहीं बचेगा और अब वो सबको मारना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो किसी को मार पाती। अचानक कोई मियोंग को पीछे से मार देता है। सब कोई देखते हैं कि ये काम गिहोन ने किया है। किसी को समझ में नहीं आता कि गियोन ऐसा कैसे कर सकता है, वो मियोन को कैसे मार सकता है। लेकिन गियोन सबको समझा रहा है कि उसने ये सब नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया है, उसने मियोंग को नहीं मारा है। सब कोई वीडियो को चेक करते हैं। कैमरा तब भी ऑन था और कैमरे में साफ साफ दिखाई देता है कि गिहोन ने मियोंग को मारा है। गिहोन सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी उसके मोबाइल में थोड़ी देर के लिए नेटवर्क आता है और फिर वो ये देखता है कि उसके वीडियोस में 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। उसका वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन वो सब वीडियो के बारे में नहीं सोच रहे थे। अब वो लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क फिर चला जाता है। तो इतनी सी देर के लिए नेटवर्क आया क्यों था, पता नहीं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, गिहो को एक साया खींचते हुए ले जाता है और उसे भी मार देता है। गिहो और मियोंग मर चुके थे। सियोक बेहोश थी। अब बचे सिर्फ 3, दायोंग, जायोंग और इन्यू। तीनों की तीनों डरे हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तब जायोंग को कुछ याद आता है। वो सबको कैमरा दिखाती है, सबको फिर से वीडियो दिखाती है कि हमने क्या गलती की है। हमने सियोक के सर से पेपर बैग निकालने से पहले आत्मा को जाने के लिए नहीं कहा था, तो इसलिए शायद आत्मा अभी तक गई नहीं है। हमें फिर से वो रस्म करनी पड़ेगी। जायोंग की बात बाकी दोनों मान जाते हैं और वो तीनों वो रस्म दोबारा करते हैं। सियो फिर से होश में आती है। वो फिर से तड़पने लगती है, लेकिन इस बार जायोंग सियो के अंदर की आत्मा को जाने के लिए कहने वाली है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती, वो आत्मा जायोंग की मरी हुई बहन इंग्योंग का रूप ले लेती है और वो कहती है, क्या तुम मुझे जाने के लिए कहोगी? कहो, मैं इतने दिन के बाद आई हूँ, क्या तुम मुझे भेज दोगी? अपनी बहन को देख के जायोंग इमोशनल हो रही है, लेकिन डोंग उसे समझाता है कि इमोशनल होने का वक्त नहीं है, ये हमें फंसा रही है। और तब जायोंग आत्मा को जाने के लिए कह देती है। उन्होंने रस्म पूरा कर दिया है और शायद वो लोग बच चुके हैं, लेकिन अब वो दरवाजे के पास जाते हैं। दरवाजा फिर भी नहीं खुल रहा है, लेकिन क्यों? उन्होंने तो सब कुछ कर दिया है, अब क्या बचा है? अब शायद वो लोग समझ चुके हैं कि उनमें से कोई बचेगा नहीं। तभी डोंग का ध्यान पेपर की तरफ जाता है कि उन लोगों ने पेपर में अपनी अपनी विश लिखी थी। वो गिहोन की विश देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे वीडियो में 1 मिलियन व्यूज हो जाए, मेरा वीडियो वायरल हो जाए। वो मियोंग की विश देखता है तो उस विश में लिखा हुआ था कि गिहो मुझसे बदतमीजी करता है तो कुछ ऐसा हो जाए कि वो मेरी जिंदगी से दूर चला जाए। और वैसा ही हुआ। मियोंग मर गई तो गिहो उसकी जिंदगी से दूर चला गया। याद है ना, कुछ देर के लिए नेटवर्क आया था और उस वक्त वीडियो अपलोड हो गया, वायरल हो गया और गिहो की भी विश पूरी तो वो भी मर गया। यानी कि जिसकी विश पूरी होगी वो लोग मरते जाएंगे। डोंग अपनी विश जायोंग को दिखाता है और उसमें ये लिखा था कि क्या जायोंग मुझे पसंद करेगी। और अब इन्यू अपनी विश दिखाती है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जायोंग को उसका प्यार मिल जाए। डोंग समझ चुका था कि जैसे ही उसकी विश पूरी होगी वो भी मर जाएगा, लेकिन अब इन्यू को बचने का रास्ता समझ में आ चुका था। उसकी विश थी कि डोंग को उसका प्यार मिल जाए, तो उसने अगर जायोंग को मार दिया तो डोंग को उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा, तो वो बच के यहाँ से निकल जाएगी। और डोंग भी वो जायोंग को मारने की कोशिश करती है तो डोंग और जायोंग उसे पकड़ के बांध देते हैं। धक्का मुक्की में उनका ध्यान एक दरवाजे की तरफ जाता है। वो लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं कि शायद उन्हें इस शराब को खत्म करने का कोई रास्ता मिल जाए। डोंग अंदर की तरफ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसे वही पेपर मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे ही 5 की विश पूरी हो जाएगी 5 के 5 मर जाएंगे। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। डोंग बाहर की तरफ भागता है तो ये देखता है कि इंग्योंग मर चुकी है, लेकिन इसे किसने मारा? इससे पहले वो कुछ समझ पाता, जायोंग उस पर हमला कर देती है। अब डोंग भी मरने वाला है, लेकिन जायोंग ने ये सब क्यों किया? तब जायोंग उसे सब कुछ बताती है कि तुम्हें पता था आत्मा बुलाने वाला ये आइडिया गिहो को किसने दिया था? मैंने दिया था। लेकिन जायोंग ने ये सब किया क्यों? याद है ना,
जायोंग की बहन बचपन में मर चुकी थी। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। बचपन से लेकर अभी तक उसे अपनी बहन का सपना आता था। जायोंग इन सपनों से परेशान हो चुकी थी और उसने ये फैसला किया कि वो अपनी बहन को दोबारा जिंदा करेगी और इसलिए उसने अपने दोस्तों का इस्तेमाल किया इस मुर्दा घर में आने के लिए। और अब वो सियोक के शरीर में अपनी बहन की आत्मा बुलाएगी और उसकी बहन दोबारा जिंदा हो जाएगी। टोंग ये सच्चाई सुन के मर जाता है और फाइनली जायोंग अपनी बहन की आत्मा बुलाती है। उसकी बहन की आत्मा आती भी है। वो बहुत खुश है कि उसकी बहन दोबारा जिंदा हो चुकी है, लेकिन बेचारी एक बात भूल चुकी थी कि उसकी विश भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि उसकी विश यही थी कि मेरी बहन दोबारा जिंदा हो जाए। और विश पूरी यानी इंसान खत्म। और अब तो वहां पर एक नहीं बल्कि 5-5 आत्मा और थी। गिहू, मियंग, इनयू, टोंग, सियोक और सारी आत्माएं मिलके फाइनली जायोंग को उसके कर्मों की सजा दे देती है और जायोंग को भी मार देती है। सब के सब मर जाते हैं। वीडियो तो वायरल होता है, लेकिन इनमें से कोई जिंदा नहीं बचता। बारी बारी करके सब मर चुके हैं, लेकिन आज भी वो मुर्दा घर वहीं पर है। क्या आप लोग किसी की आत्मा बुलाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसी कोशिशें की हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।